हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर के बारे में। आज छुट्टी थी, जो लास्ट सेशन था सैटरडे का, उस दिन 231 पे बंद हुआ था जील का शेयर। और आज एक नेगेटिव न्यूज़ एक और आई है जील के अंदर में कि आफ्टर द डेडलाइन हैज़ पास्ड, जो सोनी है उन्होंने ये मर्जर का डील जो है वो टर्मिनेट कर दिया है। और ये नोटिस जो है उन्होंने जील को भी भेज दिया है कि वो जो डील साइन हुई थी अब वो ख़त्म हो गई है, उस डील को ये टर्मिनेट करते हैं। और ये टर्मिनेट करने के जो रीजन है उन्होंने वो भी बताए हैं। और जील के ऊपर में क्या इम्पैक्ट करेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जील का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सारा कुछ उसके अंदर में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि पूरा का पूरा मामला अनफोल्ड कैसे हुआ। 2 साल पहले, इनफैक्ट 2021 के अंदर में पहली बारी मर्जर की बातें हुई, जिसके अंदर में सोनी और जी का बहुत बड़ा मर्जर, $10 बिलियन का ये मर्जर होना था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अब ये डील जो है वो एग्रीमेंट ही खत्म हो गया है यहाँ से, क्योंकि उन्होंने टर्मिनेट कर दिया वो एग्रीमेंट। तो वो जो मर्जर होना था उसका मेन आइडिया था द द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद नेटफ्लिक्स विद डिज्नी, ये आइडिया था इस पूरे मर्जर का, ठीक है। और ये मर्जर जो था सितंबर 2021 से लेकर 2 साल के अंदर कंप्लीट होना था। और 2 साल की जो डेडलाइन थी दैट वाज 21 दिसंबर, ठीक है। 21 दिसंबर जो था वो डेडलाइन थी, 2 साल के अंदर अंदर होता। और दोनों बोर्ड्स का ये मानना था कि 7-8 महीने के अंदर मर्जर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। लेकिन जब वो नहीं हुआ, कुछ बातें सामने आई, जैसे यहाँ पूरी पूरी टाइमलाइन दी हुई है यहाँ पे कि पहले उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, उसके बाद में सीसीआई जो हमारा कंपटीशन कंट्रोल है वहाँ से अप्रूवल आने में थोड़ा टाइम लग गया, 2022 तक वहाँ से अप्रूवल आया। उसके बाद में कहानी चेंज होती है 2023 में, जब सेबी ने गोयनका जो एमडी और सीईओ हैं जील के, उनके ऊपर में बैन लगा दिया। और उनको ये कहा कि आप जो है कंपनी के फंड्स को डाइवर्ट कर रहे हो, और उनके ऊपर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगवा दी। उसके बाद में जून में ही सोनी का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो सेबी का ऑर्डर है ये, उसको काफ़ी सीरियसली लेंगे और हम मॉनिटर करेंगे डेवलपमेंट्स को जो जो इस डील को इफेक्ट करती हैं। उसके बाद में एक कमिटी ने इनका बैन जो है वो हटा दिया, लेकिन कहा कि आगे आने वाली इन्वेस्टिगेशंस के अंदर में आपको सहयोग पूरा करना पड़ेगा। फाइनली जो डेडलाइन थी 21 दिसंबर 2023, उससे ठीक 4 दिन पहले जी ने एक एक्सटेंशन मांगा कि हमारे को थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया जाए डील को पूरा करने के लिए। और उसके बाद में 1 महीने का एक्सटेंशन भी था इनके पास में। लेकिन जैसे ही वो 1 महीने का एक्सटेंशन ख़त्म हो गया और पूरा का पूरा जो मर्जर था वो नहीं हो पाया, कुछ चीज़ों के ऊपर में एग्रीमेंट नहीं हुआ, 22 जनवरी को सोनी ने ये मर्जर जो है वो टर्मिनेट करने का नोटिस दे दिया। साथ ही साथ में जील से $90 मिलियन भी मांगे हैं फॉर ऑल द थिंग्स दैट वर एग्रीड इन द एग्रीमेंट। $90 मिलियन की मांग भी रखी गई, जिसके खिलाफ जी ने बोला है कि अब हम जो है इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तो बेसिकली वो मर्जर की बात तो अलग ही रह गई, अब मामला कहीं और ही निकलता जा रहा है। सो जो शेयर होल्डर्स का फायदा होना था अब वो तो नहीं होगा, ये साफ सीधी बात है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये बात भी कही थी कि जी के जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जैसे LIC है, अमानसा होल्डिंग्स है, इनके बीच में बात चल रही है एक इमरजेंसी जनरल मीटिंग बुलाने का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसको बोलते हैं, वो बुलाने का। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर में ये फैसला होता है कि गोयनका साहब जिनकी वजह से ये मर्जर जो है अटका, उनको अगर हटा दिया जाए, ये भी बातें हो रही थी। लेकिन जो जी ने यहाँ बयान दिया है जब इनका मर्जर का टर्मिनेशन का लेटर आया, तो जी ने ये बोला कि हम तो रेडी थे गोयनका साहब को स्टेप डाउन करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पार्टीज एक पॉइंट पे नहीं आ सकी। सो इन शॉर्ट द मर्जर इज टर्मिनेटेड, करेक्ट। अब बात आ जाती है स्टॉक का क्या होगा। तो देखिए स्टॉक के लिए तो बहुत बड़ा नेगेटिव है, और ये मुझे लगता है कि मार्केट को कहीं ना कहीं पहले से पता था, इसीलिए वीकली चार्ट्स के ऊपर में थोड़ी सी गिरावट हमारे को ऑलरेडी देखने को मिल रही थी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो रैली स्टार्ट हुआ जील के अंदर में फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 170 180, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट था 248 का। और ये 248 का जो सपोर्ट है दैट वाज ब्रोकन 2 days अगो। ये 19 जनवरी को ही टूट चुका था, मर्जर की डेट खत्म होने से पहले ही। मतलब पता चल गया था मार्केट को कि बहुत से मर्जर नहीं होने वाला है। तो 235 पे क्लोजिंग आ गई, और उसके बाद में नेक्स्ट 231 पे क्लोजिंग आ गई। प्रॉब्लम विद जील इज दैट द वैल्यूएशंस आर एट एक्सट्रीम। 90 वैल्यूएशन पे अभी चल रहा है स्टॉक जो है।
और जब से ये लिस्ट हुआ तब से हम देखेंगे तो 30-33 के पी मल्टीपल पे चलता है। तो वहां से ये 2-3 गुना के लेवल के ऊपर में चल रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से 2-3 गुना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, लेकिन हाँ एक बात जरूर यहाँ पे बोला जा सकता है कि जिस तरीके की ये न्यूज आई है, तो जहां से ये मर्जर स्टार्ट हुआ था वहां पे स्टॉक जरूर जा सकता है। सो यू कैन सी अ वेरी बिग नेगेटिव सरप्राइज टुमारो इन जील। अब कितना गिरेगा, दिस इज एनीबॉडीज गेस। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं। एनीवन हु वाज इन द स्टॉक फॉर द मर्जर स्पेसिफिकली, उनको तो यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए था। अगर नहीं किया तो आपको फिर कल देखना पड़ेगा इफ यू कैन टेक द पंच। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ऑन जील। द मर्जर इज फाइनली टर्मिनेटेड। अब आगे क्या होता है, लेट्स सी, टाइम विल टेल। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।